सर एग्जैक्टली डिस्क इशू होता क्या है? Absolutely. एंड वो कैसे होता है और हाउ डज इट अपीयर टू अ पर्सन कि व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम? सो अगर आप ये मॉडल देखेंगे, स्पाइन एग्जैक्टली ऐसे ही होता है. स्पाइन इज लाइक वन ब्लॉक ऑफ बोन और दी अदर. ये एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर रची गई है और दो हड्डियों के बीच में डिस्क होती है जिसका काम कुशनिंग का है, और पीछे से स्पाइनल कॉर्ड जाता है और हर लेवल पे एक राइट और एक लेफ्ट दो नसें बाहर निकलती है और हर नसों का एक विशिष्ट एक फंक्शन होता है. तो जैसे मैंने अभी कुछ आपको कारण बताया कि ये मल्टीपल रीजंस की वजह से ये डिस्क जल्दी डिजनरेट होती है. डिजनरेट होना मतलब क्या कि उसके अंदर का जो जेल है, जो कुशनिंग है, वो अच्छे से काम नहीं करता है एंड फिर ये एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर घिसना शुरू हो जाता है और फिर वो डिस्क धीरे धीरे पीछे स्लिप होकर आपके नर्व के ऊपर दबाव देना शुरू कर देती है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्लिप डिस्क. अभी इसके सिम्टम्स क्या है? तो पहले ये बैक पेन करके मैनिफेस्ट करता है कि क्रॉनिक बैक पेन शुरू हो जाता है, बैक पेन होने लगता है, और फिर अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो फिर ये दर्द धीरे धीरे आपके पैरों में जाना शुरू कर देता है, जिसको हम साइटिका बोलते हैं, जिसमें नमनेस आता है, हैवीनेस आता है. और सिमिलरली ये आपका नेक में अगर हो गया तो ये आपके हाथों में दर्द देना शुरू कर देता है, झुंझुनाहट आती है, वीकनेस आता है, और एंड स्टेजेस में पैरालिसिस होना, हाथों पैरों की कमजोरी जाना, यूरिन मोशन का कंट्रोल चले जाना, ये सारे सिम्टम्स देख सकते हैं. जो यंगर पॉपुलेशन में फिलहाल ज़्यादा करके पॉस्चरल केसेस यूजुअली आप जो देख रहे हो, जी हाँ, उनमें डेस्क जॉब्स इज एक प्राइमरी रीजन, बट व्हाट आर द अदर कॉजेज के उनको इस एज ग्रुप में इतना जल्दी स्पाइन का सी डेस्क जॉब ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो बेचारा डेस्क जॉब को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है. देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु डू डेस्क जॉब, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी करते हैं, जर्मनी में भी करते हैं, ब्रिटेन में भी करते हैं, हॉलैंड में भी करते हैं, दुबई में भी करते हैं. बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि अरे आपको डेस्क जॉब है, इसकी वजह से आपको बैक पेन है, आपको काम छोड़ दो. वो बोलेगा मैं खाऊंगा क्या? तो मैं ये बोलता हूँ कि डेस्क जॉब है, मेरी चेयर ख़राब है, मेरा कंप्यूटर टेबल ख़राब है, रास्ते ही ख़राब है, मेरी गाड़ी ख़राब है, मेरा मैट्रेस ख़राब है. आप ये 100 चीज़ें बदलने की बजाय आप आपका शरीर ही मजबूत कर दीजिए. डेस्क जॉब है, इसकी वजह से आपको बैक पेन है, ये मैं मानता ही नहीं हूँ. मेरा एक मानना है कि आजकल की जो ये यंगर जनरेशन है जो डेस्क जॉब करती है, बहुत एक्टिव लोग हैं. कोई हाइकिंग जाता है, कोई मैराथन दौड़ता है, कोई आयरन मैन बनता है, कोई स्विमिंग करता है, कोई जिम एंथुजियास्ट है, कोई योगाचार्य बनना चाहता है. तो पीपल हैव गॉट मल्टीपल हॉबीज़, और अगर आप आपका स्पाइन स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो आप बैठ के हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपका अगर कार का सीट थोड़ा लो है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इफ़ योर स्पाइन इज स्ट्रॉन्ग, ये सारी चीज़ें इमटेरियल है. बट आपका स्पाइन ही अगर वीक है तो फिर ये आप चोचले निकालोगे कि अरे मैं तो 8-8 10-10 घंटा मेरा बैठने का काम है. सो व्हाट, आप एक्सरसाइज करो, मेक योर मसल स्ट्रॉन्ग, so that automatically your posture will improve. Other things like elevation of the desk, workstation, ये सब complementing factors है. They are not the primary thing. मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर वो बीज अच्छा है तो पेड़ अच्छा आएगा, वो बीज ही अच्छा नहीं है तो पेड़ क्या अच्छा आएगा. तो आपका मसल्स अगर मजबूत है, आप अगर 1-1.5 घंटा डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा डाइट ले रहे हो, तो सब चल जाएगा. बट अगर वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, डाइट ही नहीं ले रहे, मोटापा बढ़ते जा रहा है और आप वो डेस्क जॉब को ब्लेम कर रहे हो, ये गलत है. पर इस एज में अगर स्पाइन का इशू है उनको, इन यंगर जनरेशन, ये मैनेजेबल कैसे होता है या रिवर्सिबल होता है कि इट इज अ परमानेंट डैमेज? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. सो आई ऑलवेज फील कि ये जो स्पाइन के प्रॉब्लम्स होते हैं यंगर जनरेशन में, दे आर रिवर्सिबल. दे आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स रिवर्सिबल, बिकॉज उनका जो हीलिंग कैपेसिटी होता है, उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है 40s के पहले, दैट इज़ वेरी गुड. मतलब न्यू सेल फॉर्मेशन एंड ओल्ड सेल्स डाइंग आउट, ये एक मेटाबॉलिज्म का फेज होता है हमारे बॉडी में. एज यू क्रॉस द एज ऑफ 40, ये मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो आउट होने लगता है कि आपके जो न्यू सेल फॉर्मेशन का जो रेट होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है. एंड एज यू गो एंड क्रॉस द एज ऑफ 60, ये और प्रॉब्लमेटिक होता है. इसलिए 40s में आप देखते हो चश्मा लग जाता है, 40s में आप देखते हो थोड़े थोड़े बाल ग्रे होने लगते हैं. सो दिस आर ऑल साइंस ऑफ स्लोइंग मेटाबॉलिज्म. सो कमिंग टू द मेन क्वेश्चन कि इज इट रिवर्सिबल, और इसके लिए व्हाट आर द मेजर्स टू गेट इट राइट.
सो आई फील मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज़ रिवर्सिबल. अगर आपका डेस्क जॉब है तो पहले मैंने बोला कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपका खान पान अच्छा रखना है, फैट और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा दूर रहना है, आपको प्रोटीन युक्त आहार ज़्यादा लेना है, आपको एडिक्शन से दूर रहना है, और आपको डेली एक्सरसाइज करना, 7 घंटा नींद निकालना, 7 hours ऑफ स्लीप इज़ मैंडेटरी फॉर एनी पर्सन टू फंक्शन प्रॉपरली नेक्स्ट डे. 7 घंटा सोना ही चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका 10 घंटे का बैठने का काम है तो हर एक घंटे में आप ब्रेक लीजिए, पानी खूब पीजिए, स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा बाहर जाकर सनलाइट एक्सपोजर लीजिए, थोड़ा ब्रीदिंग करिए, आपका लाउंज है वहाँ जाके 10-15 मिनट्स आप रेस्ट करिए. सो ये सारे मेजर्स, और ऑफ कोर्स आजकल तो ये सारे IT कंपनीज दे आर सो वेल ergonomically डिज़ाइंड. बट आपका घर पे भी अगर वर्क स्टेशन है तो यू कैन ऑलवेज एलिवेट, कीप योर लैपटॉप एट योर आई लेवल. अगर आप सेल फोन यूज़ कर रहे हो, सर उठा के जियो, कीप इट मोर इरेक्ट. मेक श्योर दैट योर आर्म रेस्ट इज प्रॉपरली अप टिल अबाउ योर वेस्ट. पैर के नीचे आपको एक फुट स्टूल लेना है, और बैक के लिए आपको एक बैक रेस्ट लेना है. बैक रेस्ट यूज़ करना होता है बिकॉज स्पाइन इज़ नॉट अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर. तो अगर आप बैठते हो चेयर पे तो ये एरिया आपका अनसपोर्टेड जाता है. सो इफ़ यू फिल दिस विद अ बैक रेस्ट, आपके कार में बोलो या चेयर में बोलो, तो दैट विल गिव यू गुड सपोर्ट. सो दिस स्मॉल थिंग्स विल गो अ लॉन्ग वे. They sit a lot on couch. is अभी भी आई थिंक posture का अवेयरनेस थोड़ा ज़्यादा है पहले से, बट अभी भी आप देखोगे they are sitting on sofas and couches. Yeah. So they should definitely stop. See, कोविड में क्या हुआ था ना कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम, तो कोई ज़मीन पे बैठ के काम कर रहा है, कोई सोफ़ा पे बैठ के काम कर रहा है, कोई बेड पे बैठ के काम कर रहा है, तो कोई all sorts of compromise situations they worked, and that's why 20 onwards, as I said, spine problem was on tremendous rise. But these all things are not recommended. Matlab, as a spine doctor, I would definitely say these are bad practices. Bed is meant for sleeping, couch is meant for sitting and enjoying, and definitely workstation has to be a properly designed workstation. That is important. What would your final advice be to someone who's 25, 26, having minimal back pain या थोड़ा सा ही उनको तकलीफ है, उनको क्या फाइनल एडवाइस दोगे? सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सी पेन इज़ नॉट अ बैड थिंग. पेन एक अच्छी चीज़ है, वो हमारे बॉडी का सेंसर है. अगर हम वो पेन क्यों हुआ है उसका रूट कॉज एनालिसिस करेंगे और उस पर काम करेंगे तो वी आर अ वाइजर पर्सन, और हम वो प्रॉब्लम वही रोक सकते हैं. बट अगर वो पेन को हम इग्नोर करते रहे, पेन किलर खाते रहे, तो वो प्रॉब्लम अंदर तो बढ़ते ही जा रहा है, और कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगा और जो इरिवर्सिबल होगा. सो रिस्पेक्ट पेन, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड जो 5 चीज़ें मैंने बोली थी शुरुआत में जो कॉजेस है, जैसे आपका फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस, आपको हफ्ते में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हफ्ते में 2 दिन आपने योगा करना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन आपने वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, और हफ्ते में 2 दिन कार्डियो करना चाहिए, जिसमें आपका साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ट्रेडमिल, एलिप्टिकल, ऑल दीज थिंग्स. सो 1 hour पर डे एंड 6 days a week is the norm. एक्सरसाइज. सेकेंड इज़ गुड डाइट. स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस पैक्ड फूड. मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक फास्ट फूड हो गया और एक पैक्ड फूड हो गया. जो हम ये भुजिया खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ये सारे चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स होता है, एंड दिस प्रिजर्वेटिव्स इज़ वेरी डेंजरस फॉर वंस हेल्थ. सो वन शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस पैक्ड फूड. थर्ड important thing is stress management. One should incorporate yoga and meditation in your day-to-day life so that you stay away from stress. Fourth thing is proper posture. You should make sure that you sit right, sleep right. And fifth thing, as I always say, is stay away from addictions. Smoking, alcohol, drugs, all these things you should stay away from. And if you follow these 5 golden rules, I'm sure you will completely stay away from your back problems.